एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। ओके, यानी आपके पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। करंटली जैसा भी बिहेवियर उन्होंने आपके साथ रखा है, सो उसका रीज़न क्या है, क्यों वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन कैसे आपसे क्यों ऐसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो। इसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस होंगे जो आपकी इस सिचुएशन से प्रेजेंट करेगी। सो कीप एन ओपन माइंड। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। 6 ऑफ सोर्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं है आपके कनेक्शन में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। जिम्मे लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है। आई एम गेटिंग ओके, यानी आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो और वो आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे ट्राई कर रहे हो लेकिन उस पर्सन ने आपसे बैक किया हुआ है अपना, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं आपको, एंड अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये। वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। 10 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, जिम्मे लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड विर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप इस पर्सन से कनेक्शन में कमिटमेंट चाहते हो और ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है राइट नाउ। ओके, क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ को फ़िलहाल प्रायोरिटी में नहीं लाते हैं, या उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। सो इस तरीके से आपके थॉट्स मैच नहीं करते हैं, आप लोगों की वाइब मैच नहीं कर रही है इस चीज़ पर। सो इसीलिए ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप क्या चाहते हो उनसे, और वो उस चीज़ को देने के लिए राइट नाउ रेडी नहीं है, उस चीज़ से भाग रहे हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, और जल्दी, ठीक है, तेज़ी से मूव कर रहे हैं ये, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए राइट नाउ। ये फैमिली क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। लेट्स सी व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। ओके, व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस विद यू। द वर्ल्ड है हमारे पास एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप साइकिक हो, मे बी कुछ टैरो रीडर हो, और आप इस पर्सन की बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, लेकिन विद द वर्ल्ड आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप, मे बी ये पर्सन ज़्यादा ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह। ओके, राइट नाउ मे बी आप दोनों एक सिटी में नहीं हो। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप एक होम क्रिएट करो, एक फैमिली क्रिएट करो। ये आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, एंड आप जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको लाइक करते हैं, बट कमिटमेंट से भाग रहे हैं, और आप उस पर्सन को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो, या उस चीज़ को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो, और वो पर्सन इस कनेक्शन को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट की वजह से इस कनेक्शन से भाग रहे हैं एंड आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अभी तक जो मैसेजेस आया है वो यही है कि मे बी आप कमिटमेंट चाहते हो एज सून एज पॉसिबल, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ में टाइम ले रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, पैशन है, डिज़ायर है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इस कनेक्शन में, और ये पर्सन आपके लिए रखते हैं, बट उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हो, लेकिन इस पर्सन को अभी टाइम से गुजरना है, टफ टाइम से गुजरना है, तभी वो इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप साइकिक हो तो आप उस चीज़ को जानते हो, समझते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है एंड एयर साइंस। आप ये कपल हो सकते हो फायर और एयर का। आप इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को जानते हो, और इस पर्सन की आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और आप इस पर्सन को प्रायोरिटी देते हो,
सो आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको अपने प्रायोरिटी में रखें। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इनको कमिटमेंट के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये रेडी नहीं है और ये कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करना चाहते। बहुत मूडी हो सकते हैं, ठीक है, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एडवेंचरस हैं, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना इनकी हैबिट हो सकती है, इनका एक हॉबी हो सकता है। ये हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू चीज़ें इनको ट्राई करना पसंद है। मे बी ये इसी वजह से इस कनेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि वो अभी सेटल नहीं होना चाहते। और आई एम गेटिंग के फॉरेन कंट्रीज़ या बाहर ये सेटल होना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, ठीक है, वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं विद द वर्ल्ड। और आप भी जाना चाहते हो इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन राइट नाउ अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है, लाइक जो अपनी कंपनी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, इस वजह से वो अपने आप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेट्स सी व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यस, इंट्रोवर्ट, ठीक है, अपने आप में अपनी एनर्जी को एंजॉय करना, अपने आप में एंजॉय करना, अपने आप में न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अपना एक ओपिनियन रखना। तो ये इस पर्सन के हर चीज़ के बारे में अपने ओपिनियंस हैं एंड वो इस चीज़ में इतने स्ट्रॉन्ग है, इनके ओपिनियंस, आइडियाज़। सो वो दूसरों के ओपिनियंस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं या इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। सो ये अपने आइडियाज़ पर चलते हैं, अपनी सुनते हैं ये, ठीक है। द हर्मिट, विर्गो, स्ट्रॉन्ग एंड कभी कभी ये आपके साथ कोल्ड बिहेव करते हैं एंड इमोशंस को शो नहीं करते। विर्गो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। सो आपका कभी कभी इनके बिहेवियर समझ में नहीं आता कि ये पर्सन क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये अपने ही आप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, रैशनल सोचते हैं ये। ऑल राइट, वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, who is this queen of pentacles? Let's clarify this. Who is this queen of pentacles? Okay, तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो विद द एस ऑफ कप्स, जो ऑलरेडी मैरिड है एंड बट आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन इस पर्सन की अपनी एक फैमिली है, ये ऑलरेडी मैरिड हैं और स्टेबल लाइफ है उनके साथ। लेकिन आप चाहते हो कि पर्सन आपको कमिटमेंट दें, बट दे आर रनिंग फ्रॉम दिस कमिटमेंट, ओके। वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। वो आपके साथ डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, एक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन फैमिली क्रिएट नहीं कर सकते वो आपके साथ, इसीलिए ये इस चीज़ से भाग रहे हैं, ओके। एंड बी केयरफुल, एस ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये जस्ट आपके साथ हुकअप करना चाहते हैं, फर्टिलिटी को शो करता है यहाँ पे, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बट आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं देना चाहते। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये मैसेज आपके लिए है स्पेसिफिकली कि बी केयरफुल गाइस, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं एंड इनकी एक हैप्पी फैमिली है, 10 पेंटिकल्स, एक रिलेशनशिप है एंड ये आपके साथ हुकअप के लिए जस्ट अट्रैक्ट हुए हैं आपकी पर्सनैलिटी से एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप इस एनर्जी को पिकअप कर सकते हो, फर्टिलिटी को शो करता है, सो प्रेगनेंसी, ओके, बी केयरफुल। लेट्स सी व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, ओके। सो आप इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल समझते हो, 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत से ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स,
मे बी आप लोग अभी राइट नाउ सेपरेट हो, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है और आप इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहते हो और मे बी आपको इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक सिचुएशन है और इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ये फील कर रहे हैं, ओके, इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील करते हो और आपके जो इमोशंस है इस पर्सन को लेकर वो स्पिरिचुअल लेवल पर है, बट ये पर्सन सिर्फ आपके साथ हुकअप चाहते हैं, ओके, लस्टी फीलिंग्स, आई एम गेटिंग दिस। एंड विद द 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस कनेक्शन में। आप इस पर्सन की तरफ अपने इमोशन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये पर्सन की ऑलरेडी फैमिली हो सकती है, ठीक है, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं ये पर्सन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग दिस। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी ये मैसेज लीजिएगा। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। लास्ट शफल है गाइस, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स, अ लॉट ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर एनालाइज करना चीज़ों को, ओवर थिंक करना। एंड मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, एनजाइटी से गुजर रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि वो कब आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। सो ये आपकी एनर्जी है, आपके माइंड में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं एंड मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब है राइट नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप इस पर्सन को अपने लिए डेस्टाइन पार्टनर समझते थे कि यूनिवर्स ने उनको आपकी तरफ भेजा है, तो कुछ है आप लोगों के बीच में, कोई कनेक्शन है, कोई चीज़ है जो आप लोगों को कनेक्ट रख रही है, बट मे बी ये पर्सन जस्ट आपके लिए एक लेसन हो, ओके, आई एम गेटिंग दिस। अगर आपको ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है और आप इस चीज़ से अपने आप को सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हो, लाइक अपने माइंड पे आपके स्ट्रेस पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है, सो उस चीज़ को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए या लेट गो करना चाहिए विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई एम गेटिंग कि टाइम आपके फेवर में होगा, डिवाइन टाइमिंग, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा विद द डिवाइन टाइमिंग। अगर आप उस चीज़ में स्ट्रेस लोगे, ओवर थिंक करोगे, चीज़ों को ओवर एनालाइज करोगे एंड स्लीपलेस नाइट गुजारोगे, सो ये चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी, ठीक है, आप इस कनेक्शन में ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो। आई एम गेटिंग दिस कि ये आपकी एनर्जी है, सो आपको उस चीज़ से हील होने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम अपने आप को दें, ठीक है, यही आपकी एनर्जी है और आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।